समाचार प्लस का एक्सक्लूसिव खुलासा। होमगार्ड मंत्री कर रहे धन का तमाशा। जूनियर अधिकारियों को प्रमोशन, पैसे न देने पर सीनियरों का डिमोशन। मंत्री मांगे पैसा। लो जी, हाजिर हैं सरकार के एक और मंत्री जी अपने कारनामे के साथ। गायत्री प्रजापति और महबूब अली के बाद इनका भी मन फंसा है मोह माया में। अब इनको भी चाहिए पैसा। इनका काम देखिए, पैसा दोगे तो प्रमोशन, नहीं तो डिमोशन। जी हां, कुछ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं होमगार्ड मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी। समाचार प्लस का एक्सक्लूसिव खुलासा। होमगार्ड मंत्री कर रहे धन का तमाशा। जूनियर अधिकारियों को प्रमोशन, पैसे न देने पर सीनियरों का डिमोशन। मंत्री मांगे पैसा। मंत्री मांगे पैसा। दरअसल सपा सरकार में होमगार्ड मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी पर 5 सीनियर अधिकारियों ने अवैध धन की मांग का आरोप लगाया है और पैसा ना देने पर निलंबन की तलवार लटकाकर उनका प्रमोशन भी रोक दिया है। अब पीड़ित अधिकारियों ने दी है मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह की धमकी। ऐसा लगता है जैसे सूबे की सपा सरकार के लिए उसके मंत्री ही राहु केतु का काम कर रहे हैं। तभी तो दशा और दिशा सब गड़बड़ है। रुपया, पैसा और माया के चक्कर में पड़े मंत्री सरकार की साख पर ही बट्टा लगा रहे हैं। गायत्री प्रजापति और महबूब अली के कारनामों के बाद एक और नाम जुड़ गया है इस कड़ी में। नाम है ब्रह्माशंकर त्रिपाठी। अब नाम छोड़िए, नाम में क्या रखा है, काम देखिए। पैसा दोगे तो प्रमोशन, नहीं दोगे तो डिमोशन। साहब सरकार में होमगार्ड मंत्री हैं। अक्टूबर 2014 में शासन ने डिप्टी कमांडेंट जनरल यानी डीआईजी के और डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड रिक्त पदों पर पदोन्नत करने के लिए मुख्यालय से प्रस्ताव मांगे, अधिकारियों की पात्रता सूची मांगी। पात्रता सूची शासन को मुख्यालय द्वारा भेजी जाती, इसके पहले माननीय मंत्री जी के द्वारा जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे डीपीसी जोन में आने वाले, उनसे अवैध धन की मांग की गई। पैसों के लिए मंत्री जी ने क्या क्या जतन नहीं किए। भय का भूत भी बनाया पुरानी भर्ती के भंवर में, लेकिन बात नहीं बनी। फिर चली सियासत की बिसात पर शतरंज की चाल। 6 फरवरी को नई डीपीसी का दांव चल दिया। अब अधिकारी कह रहे हैं आत्महत्या को अंतिम हथियार बनाएंगे। इष्टतम 5 अधिकारियों को निलंबित, परिनिंदित करके दंडित करने का काम किया गया और मुख्यालय से जो पात्रता सूची पीछे भेजी जा चुकी है संभवतः नवंबर या दिसंबर में, उसके स्थान पर अब परिनिंदित और दंडित करने के पश्चात एक नई पात्रता सूची मांगी जा रही ताकि सीनियर अफसर्स पदोन्नति से वंचित हो जाएं और 6 तारीख को आनंद फानंद डीपीसी किए जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमें मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर 6 तारीख को आत्मदाह करने को विवश होना पड़ेगा। अब बात निकली है तो दूर तलक भी जाएगी। इधर के सवाल, उधर के जवाब। किसी ने कहा दाल में काला है, कोई बोला ये बदनीयत की बात है। सारे सवाल सरकार और मुखिया की साख पर ही उठे। डीपीसी के पहले किसी भी मंत्री द्वारा निलंबित किया जाना कहीं न कहीं दाल में काला है, ये स्पष्ट हो जाता है। इस तरह के मंत्री को एक क्षण भी सरकार में रहने की कहीं से नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है और मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्री को अविलंब हटा देना चाहिए। चाहे गायत्री प्रजापति जी का प्रकरण हो और चाहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी का प्रकरण हो, और इससे ज्यादा नंगा तथ्य नहीं हो सकता कि डीपीसी के लिए पैसे मांगे जाएं और पैसे न देने के कारण उन लोगों को निलंबित कर दिया जाए। डीपीसी से तत्काल पहले निलंबित करना बदनीयत का परिचायक है। बहरहाल समाचार प्लस ने सरोकार निभाते हुए गायत्री प्रजापति और महबूब अली के बाद ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के कारनामों की कलाई खोल दी है। लेकिन सवाल यह है कि मोह माया में फंसे इन मंत्रियों को आखिर क्यों अपने कंधों पर ढोने को मजबूर है सरकार। धन दौलत के दलदल में फंसे इन मंत्रियों को कब दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो पहले ही सरकार के 2 मंत्री सवालों में हैं और अब ये जनाब तो प्रमोशन के लिए पैसे मांग रहे हैं और नहीं देने पर डिमोशन दे रहे हैं। ऐसे में सवाल बिल्कुल साफ है कि इन्हें सरकार में ढोने का मतलब आखिर क्या है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अरुण प्रकाश जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ये तो होना ही था, जब अपनी जेबें भरने वाले मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बाकियों के हौसले तो बढ़ेंगे ही। ये तो स्वाभाविक है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का जी। जब 2 लोगों पर कार्रवाई नहीं, गायत्री प्रजापति का प्रकरण लोकायुक्त को संदर्भित होते ही तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको क्लीन चिट, यानी लोकायुक्त की जांच को भी प्रभावित करना, तब फिर काहे को गए ब्रह्माशंकर त्रिपाठी पीछे रहते। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं जी, 2005 की भर्ती के संबंध में संभवतः विजिलेंस जांच भी माननीय मंत्री जी के खिलाफ चल रही है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की थी, 100 से अधिक देवरिया के भर्ती किए थे। इसकी जांच संभवतः विजिलेंस की चल रही है। विजिलेंस की जांच जिस व्यक्ति के खिलाफ हो यदि है तो वो मंत्री परिषद का सदस्य होना और वो भी उसी विभाग का होना, इससे ज्यादा कटु सत्य नहीं हो सकता कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी बेचारगी की स्थिति में है, लाचारगी की स्थिति में है। उनकी वो छवि मिस्टर क्लीन की जो डीपी यादव को पार्टी में न लेकर उन्होंने बनाई थी, वो मुझे लगता है कि अब समाप्त होने की ओर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इन तीनों भ्रष्ट मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और उसके बाद इनके विरुद्ध जांच करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लंबा राजनीतिक जीवन है भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको संजोना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद कितनी है ये देखने वाली बात होगी। अरुण प्रकाश जी, अजब हाल है सूबे की सरकार में, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मंत्री जिन पर इतने बड़े और गंभीर आरोप लग रहे हैं। 2 के खिलाफ तो जांच भी चल रही है लोकायुक्त की, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनको क्यों आखिर बर्दाश्त किया जा रहा है। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है सरकार की? गायत्री जी, ये 3 मंत्रियों का तो खुलासा हो गया है। करीब करीब आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनमानस और देश की जनमानस जान गई है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 80% मंत्रिमंडल के सदस्य बहुत ही बुरी तरीके से अपने जिलों में ठेके पट्टे खनन के व्यापार में, शराब के व्यवसाय में, लूट और खसोट में पूर्णतः इन्वॉल्व हैं जी। और अगर आपका कैमरा इन जिलों के तरफ घूमे, जनता से आप पूछिए तो इनके संरक्षण में अपराध चल रहे हैं, इनके संरक्षण में घूसखोरी हो रही है, इनके संरक्षण में ही सारे काम हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये जो चरित्र पेश हुआ है, एक नौजवान मुख्यमंत्री का जिस तरीके से छब बिगाड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की है, ये बहुत दुखद और चिंता का विषय है। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश जहां राम हुए, कृष्ण हुए, गौतम हुए, महान तमाम हमारे संस्कार हैं, पूरे देश को हम जगत गुरु, पूरे दुनिया को अगर जगत गुरु कहने का, भगवान कहने का, तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। उस उत्तर प्रदेश में हरिश्चंद्र उत्तर प्रदेश में हुए और वहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही हो तो निश्चित रूप से, और जब स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात को बार बार इंगित कर चुके मंचों से कह रहे हैं, उसके बावजूद भी खामोश होना कई सवाल खड़े करता है। अगर अखिलेश को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं तो एक गंभीर विषय है जी। लेकिन गंभीर विषय यह भी है कि केंद्र में बलात्कारी मंत्रिमंडल में बैठे हों और दूसरे को इंगित किया जा रहा है। आज इस पर चर्चा नहीं है अरुण प्रकाश जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अमिताभ जी, अभी तक पहले 2 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं, उनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच भी जारी है और ये ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जिन पर विजिलेंस जांच की बात भी सामने आ रही है और गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि सरकार आखिर इनको क्यों ढो रही है, ढोने का मतलब क्या है? देखिए,
ये सवाल अपने में ऊपरी तौर पर तो बड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा क्रांतिकारी भी लगता है कि क्यों ढो रहे हैं, हटाइए। लेकिन अगर व्यवहारिकता में जाए ना गायत्री जी, तो कई बार ढोना मजबूरी हो जाता है 2 कारणों से। एक कारण तो यह होता है कि शायद सबकी साझेदारी और सबकी जानकारी में आप हो तो भी ढोना मजबूरी है जी, या कई बार वोट बैंक और जातीय संतुलन या मजहबी संतुलन इतना आपको विवश कर देता है कि आपको मौन रहना पड़ता है जी। अगर आपकी संलिप्तता नहीं है तो फिर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको चुप रहना पड़ता है जी। तीसरा कोई कारण नहीं, अन्यथा तो कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो या अधेड़ हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरह से अधिकार संपन्न है। चाहे जब किसी भी मंत्री को बाहर कर दे, उसको एक चिट्ठी लिख के गवर्नर के यहां भेजनी है, बात खत्म जी। मंत्री से पूछने बताने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जब आपको जातीय संतुलन भी साधना है, आपको मजहबी संतुलन भी साधना है जी, आपको यह भी देखना है कि देवरिया में फिर क्या होगा, इसको हटाएंगे तो दूसरा मजबूत हो जाएगा, वो अपना नहीं है, ये नाना प्रकार के कारण में उस विवेचना में नहीं जाता। मसला आया 3 मंत्री, गायत्री प्रजापति, महबूब अली और ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी। 3 का मसला नहीं है। मुझे तो मुलायम सिंह जी का, केसी जैन साहब आ गए, बड़ा स्वागत है इनका। मुझे तो मुलायम सिंह जी का वक्तव्य याद है जो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंच से दिया था। अब उनसे बड़ा विजिलेंस ऑफिसर तो मैं किसी को नहीं मानता ना। बाप से ज्यादा बच्चों को कौन पहचानेगा भाई? लक्ष्मीकांत जी नहीं पहचान सकते पड़ोसी के बच्चों के गुण, ना अरुण प्रकाश जी पहचान सकते उतना जितना बाप पहचानेगा। मुलायम सिंह जी पिता है इन सबके भाई, महबूब अली हो, गायत्री हो, ब्रह्मशंकर हो, कोई हो, वो संरक्षक है। जब उन्होंने मंच से कह दिया कि आधा, उनमें उनके शब्द कोट करता हूं, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हैं, लूट रहे हैं, जमीन के धंधे में शामिल हैं, और हमने सारे कागज मंगा के सबूत, केसी जैन मैं कोर्ट उद्धृत कर रहा हूं, मेरा वक्तव्य नहीं, मुलायम सिंह जी को उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा हमने सारे सबूत मंगा के रामगोपाल को दिए। हमने कहा भाई इनको देखो, इनको बाहर करवाओ सबको। इसको बोले हुए 4 महीना हो गया। तब ये बाबू चपरासियों की जांच से क्या होगा? ये मुलायम सिंह जी के बोले पर आचरण नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो विजिलेंस का बाबू चपरासी कुछ चिट्ठी लिख देगा, उससे कुछ होगा क्या? ये टीवी की बहस से कुछ हो जाएगा? अगर माननीय मुलायम सिंह जी के बोलने से ये लोग नहीं हटे तो अमिताभ अग्निहोत्री के बोलने से, लक्ष्मीकांत जी के बोलने से हट जाएंगे। ऐसा दिवा स्वप्न वैसा ही है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। टीवी पे बहस चलती रहे, टीआरपी आती रहे, लेकिन ये हटते नहीं। हटने होते तो मुलायम सिंह जी के कहने के बाद ही नहीं हट जाते। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जैन साहब यहां बैठे हैं, सुने और जाके बताएं। मैं हमेशा कहता हूं अपने 25 वर्ष के अनुभव से, जिन राजाओं ने अपने दरबारी खादिम और चपरासियों की हिमायत में अपनी ऊर्जा जाया की, वो राजा यश के भागीदार नहीं हुए। लिख लो मेरी बात केसी जैन। आज मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक जिले का एसपी मुख्यमंत्री के लिए क्या मैटर करता? कुछ नहीं। उसके जिले में अपराध हो रहे और उसके बचाव में मुख्यमंत्री खड़े हो जाएं। क्यों? हटा के बाहर करिए। मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं किसी के पाप के बचाव में खड़ा नहीं होता, किसी के नहीं खड़ा होता। और यह बात मैं हर पार्टी के लिए, हर संगठन के लिए कहता हूं। नरेंद्र मोदी को भी किसी के पाप के बचाव में नहीं खड़ा होना चाहिए। कितना भी बड़ा आदमी हो, बाहर करो। और मैं देख रहा हूं हमारे मुख्यमंत्री जी बाबू चपरासियों के बचाव में खड़े हैं। अरे सिपाही दरोगा के पाप में आप क्यों खड़े हो बीच में? गलती करे कान पकड़ो बाहर करो, गलती करे कान पकड़ो बाहर करो। गायत्री चले भी जाए, महबूब अली चले भी जाए, ब्रह्मशंकर चले भी जाए,
तो क्या गंगोत्री छोड़ गंगा सागर से बहने लगेगी? क्या समस्या आ जाएगी उत्तर प्रदेश में? क्या समाजवादी पार्टी का वोट, या तो ये बताओ हमको केसी जैन, मुझे समझाओ, मानो ये कि समाजवादी पार्टी की विजय में महबूब अली का योगदान है अप्रतम, गायत्री जी के प्रताप और पुण्य से समाजवादी पार्टी सत्ता में है, ये ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के तप और तपस्या से समाजवादी पार्टी सत्ता में है, तो मैं मान लूं भाई इनको मत हटाओ। जब इन्हीं के पुण्य से आप रोटी खा रहे हो तो मत हटाओ। और अगर ये पार्टी मुलायम सिंह की तपस्या के कारण सत्ता में है तो फिर गायत्री को क्यों झेले, फिर ब्रह्मशंकर को क्यों झेले, फिर महबूब अली को क्यों झेले, और जो बाकी 4 छुपे हैं जिनका मुलायम सिंह जी ने खुलासा किया था उनको भी क्यों झेले? मैं कैसे उम्मीद कर लूं? गायत्री कह रही थी और अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे ऐसा करना चाहिए, सैद्धांतिक तौर पर बात ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं जब राजा एक अदद सिपाही के बचाव में खड़ा हो जाए, मुख्यमंत्री के लिए एसपी सिपाही। मैं हैरान था आज मुख्यमंत्री जी को देखकर, वो लखनऊ के एसपी के बचाव में खड़े थे, मीडिया के सवालों और एसपी के बीच में मुख्यमंत्री खुद खड़े थे, कह रहे थे पारिवारिक विवाद है, क्या करे भाई एसपी, क्यों? एसपी को लाइए सामने, मीडिया से बात करें, और नहीं तो हटाइए उसको। जब एसपी नहीं हट रहा तो लक्ष्मीकांत जी कह रहे गायत्री को हटाओ। बताओ, गायत्री तो कामधेनु है, कामधेनु। गायत्री कोई सहज पुरुष है क्या? पूरे प्रदेश में कोई सरकार रहे, बवाल तो 2 ही मुद्दों पे होता है। लक्ष्मीकांत जी पुराने आदमी जानते हैं, जैन साहब आप भी समझ लो, 2 ही मुद्दों पर 2 ही गाय है, शराब और खनन। बाकी नकल अकल में भी पैसा है, लेकिन ये साल में 1-2 बार मौका आता है, 1000 करोड़ 500 करोड़ हो गया, बाकी ज्यादा नहीं। इनमें तो रोज धन वर्षा है, कुबेर का अक्षय पात्र है, कभी खत्म नहीं होता। जहां फावड़ा लगा दो वहां नोट ही नोट है। इन दोनों में उस विभाग के मालिक मुख्तार हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति। मल्होत्रा साहब कागज लिख लिख के बेचारे थक गए, चिट्ठी भेज भेज के फाइनल भी भेज दिया कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके बाद भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। तो अब तो भैया मुझे यही लगता है कि जब यशस्वी यादव के बचाव में सरकार खुद खड़े हो सकते हैं, तो गायत्री और महबूब अली और ब्रह्मशंकर को हटाने की अपेक्षा रखना, मुझे लगता है फिर उनसे ज्यादा अपेक्षा करना हो जाएगा। जैन साहब गलत तो नहीं कहा ना? देखिए अमिताभ जी, जब अधिकारी हटते हैं तब भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि अधिकारी इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं। अभी जल्द ही उनकी पोस्टिंग हुई है, श्री यादव जी की यहाँ पे एसएसपी हैं, उनका अपना कार्यभार उन्होंने संभाला है और वो अपना काम कर रहे हैं। अभी काम नहीं कर रहे। वो लखनऊ को उन्होंने गुधा की राजधानी बना दिया। आपको पता है केसी जैन, लखनऊ में एक बार, मुझे याद नहीं अब है कि नहीं है, बहुत दिन से मैं स्टेशन पर नहीं उतरा, अरुण जी बताइएगा मुझे, लखनऊ के स्टेशन पर 4 बाग पर लिखा होता था जब ट्रेन से उतरते थे, मुस्कुराइए आप अवध में हैं, और दूसरी दीवार पर लिखा होता था हम फिदाए लखनऊ और लखनऊ हम पर फिदा। लड़की का हाथ कहीं, पांव कहीं, कान कहीं, नाक कहीं, चिथड़े चिथड़े पड़े हैं राजधानी की सड़कों पर, और आप कह रहे हो अपना काम कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे पुलिस व्यवस्था को। और जो लोग ये कहें कि नहीं कप्तान अपना काम कर रहा है, उनको भी शर्म आनी चाहिए। एक 20-22 साल की बच्ची के अंग अंग काट कर फेंक दिए गए उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ये किस ढंग का व्यवस्था है, और आप उसके बचाव में खड़े हैं। जैन साहब, इन अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका अशोक की लाट कहीं नहीं जाएगी, इनकी लाल बत्ती कहीं नहीं जाएगी। कोई सरकार रहे, लक्ष्मीकांत जी की भी सरकार आ जाएगी तो ये उनकी मलाईदार पोस्टिंग हटा सकते हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं रोक सकते। लेकिन आपको ये बेरोजगार करा देंगे, ये अधिकारी जान लीजिए। ऐसे अधिकारी, ऐसी व्यवस्थाएं राजनीतिक सत्ता को बनवासी कर देती हैं, ये जान लीजिए जन साहब।
इसलिए उसकी तरफदारी में मत खड़े होइए जिसको जनता ठीक नहीं समझ रही। अरुण प्रकाश जी, सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही प्रतापी मंत्रियों और अधिकारियों के बूते समाजवादी पार्टी की सरकार खड़ी हुई है जिसके चलते उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, विषम परिस्थिति है। आदरणीय अग्निहोत्री जी जानते होंगे, वो वाजपेयी जी भी बैठे हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, ईमानदार नेता हैं। कई प्रकार के हट होते हैं। तो मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बाल हट है, और बाल हट में वो पूरी सरकार चली जाए जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी कितना भी उन्हें चिंतन बता दें, कितना भी सही रास्ता दिखा दें जी, कितनी भी बार ये कहें कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, लेकिन ये सब बात बाकायदे कड़ुआ तेल डाल करके बच्चा जैसे माँ तेल डाल देती है ना, जी, जी। फिर वो सुनाई नहीं पड़ता जी। तो उसी प्रकार से हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा को, चिंतन को और उसको नेतृत्व करने वाले लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है जी, कि ये अधिकारी कल फिर मलाई काटेंगे, चाहे वो बसपा की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार जी। आए। अरुण प्रकाश जी, आप कह रहे हैं बाल हट है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ये अजीब तरीके का बाल हट है। सूबा अपराध में जल रहा है, लूट खसोट मची है, और उसके बावजूद ये कहकर पल्ला झाड़ दिया जाए कि हाँ भाई ये बाल हट है मुख्यमंत्री का, हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये तमाम चीजों से पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार और मुख्यमंत्री? माननीय अरुण प्रकाश जी की बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूं जी। बाल हट के साथ साथ उनकी राजहट भी है। दूसरी बात, मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्मरण करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। वो भी कहते थे कि हम देख रहे हैं, और देखते देखते कांग्रेस की दुर्गति हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी गायत्री प्रजापति जी की शिकायत लोकायुक्त के यहां जाने, महबूब अली जी की शिकायत लोकायुक्त के जाने के बाद तत्काल उनकी डिफेंस में खड़े हो गए, और आज तो सीमा पार हो गई कि उन्होंने लखनऊ के एसएसपी के पक्ष में एक स्पष्ट वर्जन दे दिया है लखनऊ की कानून व्यवस्था के। मुख्यमंत्री जी बताएंगे, 2 महीने में 27 हत्याएं लखनऊ में हैं, 10 बलात्कार हैं, 27 लूट हैं, और 3 बड़ी डकैती हैं, और इससे भी आगे बढ़िए तो 53 लोग आबकारी विभाग के कारण जहरीली शराब से मरे हैं, और दरिंदगी की पराकाष्ठा हो गई। इस बिटिया के 3 टुकड़े करके जो फेंके गए हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था चाक चौबंद बता रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है जी। एक नौजवान से जिसने अपना कैरियर डीपी यादव को रोक कर शुरू किया था, आज शायद इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके राजनीतिक कैरियर में नहीं होगा। मेरा तो कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लंबी उम्र है राजनीति करने की, कम से कम कुछ तो मानक बनाओ, कुछ तो ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि इतिहास आपको याद रखे। अन्यथा ये नेता और मंत्री, ये अधिकारी माल खाकर तो आपके कैरियर को समाप्त कर जाएंगे। और अपना कैरियर अगर आपको समाप्त करना है और कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठे उसी डाल को आपको काटना है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा जैन साहब, आप मुझे बताओ, आज अगर लखनऊ के कप्तान का बचाव नहीं करते और मैं मुख्यमंत्री होता और मीडिया मुझसे पूछता, तो मैं कहता हाँ मुझे दुख है, लखनऊ की स्थिति ठीक नहीं, मैं निर्णायक कार्रवाई करूंगा। और इतना बोलने के बाद एसएसपी को हटा देता वहां से। आखिर हमने अभी 93 ट्रांसफर किए ना, अल्ल सल, सोमवार को ट्रांसफर किए रात में, और मंगल को उसमें 20 फिर वापस कर लिए। हम तो ये करते रहे ना, ऐसा तो नहीं कि पहली बार कर रहे थे। एक ये भी चला जाता, क्या बुराई थी? जनता को तो लगता कि हां काम हुआ। गायत्री प्रजापति पर अगर चिट्ठी आई लोकायुक्त की, चिट्ठी लक्ष्मीकांत जी की आए मत हटाओ, निर्मल खत्री जी की आए मत हटाओ, नसीमुद्दीन की आए मत हटाओ, ये अपोनेंट लोग हैं, राजनीतिक कारणों से भी चिट्ठी लिख सकते हैं। लेकिन मल्होत्रा जी को तो चुनाव नहीं लड़ना, ना वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तब उनकी चिट्ठी आई कि भाई इनके प्रारंभिक साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको हटाने से चाहे गायत्री हो, महबूब अली हो, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी हो, या लखनऊ का एसपी हो, इनको हटाने से
क्या समाजवादी पार्टी का पेड़ हिल जाएगा, सत्ता चली जाएगी, माइनॉरिटी में आ जाएंगे विधानसभा में? क्या समस्या, क्या जैन साहब मुझे समस्या बताओ आप। देखिए अमिताभ जी जी कि गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो मामला है वो आय से अधिक संपत्ति का वो जरूर जांच के दायरे में अभी है, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति जी ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है कि उसमें अलग अलग परिवार के लोग और जो और लोग हैं उनकी सारी संपत्ति जोड़ दी गई है। चोरी करके आपको जबकि बताएगा जैन साहब? जबकि ये जी चोर चोरी करेगा, वो बताएगा कि मैं चोर हूँ। नहीं वो तो उनके स्पष्टीकरण से क्या होगा? किसी पे आरोप लगा देने से ये भी तो नहीं मानेगा कि वो आरोपी है। नहीं, वो प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए हैं जैन साहब, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त उनके खिलाफ कीजिए। चल रही है, वो उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो हो रही है और आगे जो जैन साहब आपको ये जैन साहब लेकिन अरुण प्रकाश जी जिस तरह बता रहे हैं, अरुण प्रकाश जी को छोड़ो, अरुण प्रकाश जी को छोड़ो भाई, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में अरुण प्रकाश जी को छोड़ो भाई, घोटाले में डूबे थे, जैन साहब, कोयला घोटाला, जैन साहब, घोटाला बदल जाएगा। जैन साहब स्पष्टीकरण कर रहे हैं जैन साहब कि सरकार डूबी हुई घोटाले में। ठीक है जैन साहब, मेरा निवेदन सुन लीजिए। जैन साहब, कोयले घोटाले में कांग्रेसी फंसे थे तो सपोर्ट आप ही कर रहे थे बैठकर, आपका दल कर रहा था। अरे वाजपेयी जी हमारा समर्थन बाहर से था, और आज जो आप कर रहे हैं अभी फिर वो विचारांतरण हो जाएगा। आप लब जहाज लेके आ रहे हैं, सरकार को आपको जैन साहब ऐसी बातें होगी। नैसर्गिक सिद्धांत एक मिनट, जिस बड़े व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में जांच चल रही हो वो पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, उसको पद से मुक्त करके जांच को निष्पक्ष होने देना नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। ये नहीं समझ पा मुख्यमंत्री जी को। जैन साहब एक बात आपको समझाऊं, मित्र मत बता रहा हूं, अरुण प्रकाश जी एक मिनट रुकिए भाई, मित्र मत बता रहा हूं। अदालत में मुकदमा दर्ज होना बिल्कुल अलहदा मसला है, सुन लीजिएगा मेरी बात, या किसी जांच एजेंसी में प्रार्थना पत्र जाना अलहदा मसला है। मैं उस पर इस्तीफा नहीं मांगता किसी का, मैं नहीं मांगता, ठीक। लेकिन अदालत में जब चार्जेस फ्रेम हो जाए या जांच एजेंसी चाहे वो लोकायुक्त हो, ईडी हो, कोई हो, और वो ये कह दे कि प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं, अब औपचारिक तौर पर जांच शुरू करते हैं हम, ठीक है ना, तो वो अवसर ऐसा होता है जब व्यक्ति को पद छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हटा देना चाहिए। ये बात जान लीजिए, इनने नहीं हटाया, उनने नहीं हटाया, जितनों ने नहीं हटाया सबने पाप किया और आप भी पाप कर रहे हो, बात खत्म। उसमें सब आ गए। 1952 से लेके आज तक जिन्होंने अपने अपने चिंटुओं को जांचों के दौरान भी पद पर रखा, सबने पाप किया और आज आप भी वही पाप कर रहे हैं। इतना तो मानो फिर। मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं दे रहे आप। मैं पूछ रहा हूं, मान लीजिए एक गायत्री चला जाए, दूसरे रामलाल प्रजापति को बना दो मंत्री, कोई रोक रहा है? या विधायकों की कमी है? क्यों जिद पर हैं? यही कप्तान रहेगा जी, क्यों भाई? वाजपेयी जी जो बात कह रहे हैं उस बात में भाजपा का चेहरा अगर आप हटा दो तो बात में दम तो है। अगर 60 दिन में इतने अपराध हो गए राजधानी में, जहां गवर्नर बैठता है, जहां हाई कोर्ट की बेंच है, जहां मुख्यमंत्री है, जहां विधानसभा है, जहां पूरा मंत्रिमंडल है, जहां पंचम तल है, कोई मजाक है? और आप उस एसपी को जेब में लिए घूम रहे हो सुरक्षित, काहे को इतनी याराना है भाई? क्या है जैन साहब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है भैया? जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे। नहीं, लोकतंत्र में राजशाही नहीं चलती। छात्रों को पीटने वाले कप्तान को लखनऊ में लाकर बैठाना मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है? जैन साहब, मजबूरी कोई नहीं है। देखिए, सब भी जो भी अधिकारी जितने भी अधिकारी हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं और उसमें कुछ 60 दिन में इतने अपराध करने के बाद उनको बरकरार रखना अधिकारियों को क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी को जैन साहब, मैं बहस को यशस्वी यादव पर नहीं जाना चाहता। आप एक बहुत सहज होकर सुनना मेरी बात। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं और ना किसी पार्टी में मेरा जाने का कोई इरादा है आगे, है ना, कि इस लालच में कहीं स्कोर सेटल करूं, नहीं। मेरे लिए संभाव में है सब। मैं एक बात आपसे पूछता हूं,
कोई सरकारी आदमी अपने विभाग के मंत्री से तो पंगा नहीं लेगा, उसको पता है नौकरी चली जाएगी, पता होता है ना। हाँ या ना, बोलो भाई, हाँ या नहीं? जी जी। ठीक। ये 5 बलिदान जो आत्मघाती दस्ते निकले आज होमगार्ड से, इसका मतलब पानी गले तक आ गया। इनके गले में रस्सी बांध दी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने रिश्वत की। तब इनने कहा चलो भाई हमको रिश्वत नहीं दे सकते, हम अखिलेश यादव के घर के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। छोटी बात है, कम शर्मिंदगी की बात है क्या? आप ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के ऊपर भी कंबल डाल दोगे गायत्री और महबूब अली की तरह? ये कितने कंबल खरीद लिए हैं आपने? अरे अमिताभ जी, किसी बताओ। के इस तरीके से आरोप लगाने से उसको ठीक मान लिया जाएगा बिना जांच के? भाई आज जिनकी जांच हो गई उनको भी आपने हटा दो। नौकरी छोड़िए, लोग जेल चले जाते हैं। केसी जैन, आप विपक्ष की पार्टियां लोगों को जेल में जाकर के षड्यंत्र करती है। केसी जैन साहब, केसी जैन साहब दूसरे को इस बैग रख के खुद बता देते अपने आप को जेल ले जाने तैयार हो जाते लोग। केसी जैन साहब तर्कपूर्ण बात हो और लोकतंत्र में वैसी ही बात करिए जो 17 तक जिस पर टिक पाओ। वोट मांगने जाओगे तो घुटनों के बल आ जाएगी पार्टी, पता है तो उस पर जांच हो जाएगी। बातों में मत पड़ो ज्यादा कि ऐसा होता है जेल चले जाते हैं फलाना। मेरी बात सुन लो। गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए, लोकायुक्त ने चिट्ठी मुख्यमंत्री को ऑफिशियली भेज दी। उसके बाद भी आप उसको पद पर बनाए हुए हो। एक उदाहरण नंबर दो, जो जिसको आपने लखनऊ का चार्ज दिया, उस आदमी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास करके कहा था या तो इसको हटाओ 24 घंटे में, अन्यथा अगली पेशी पर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हाजिर हो और आके सैल्यूट मारे कोर्ट को और बताए कि मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। वरना आप तब भी नहीं हटाने को तैयार थे कानपुर से। आप किसको समझा रहे हैं? ये मत बताइए हमको कि आरोप लगने भर से क्या होता है। ये आरोप भाजपा ने नहीं लगाए थे, बसपा ने नहीं लगाए थे, कांग्रेस ने नहीं लगाए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ये एसएसपी रहने लायक नहीं, हटाओ उसको। जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पैसेंजर नहीं चला सकता, उसको आपने शताब्दी दे दी। बोले बेटा शताब्दी चला। जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कानपुर का कलेक्टर कप्तान रहने लायक नहीं, उसको आपने लखनऊ का कप्तान बना दिया। गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए मल्होत्रा कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य सही है, यह आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आप लोग तो जीती मक्खी निगल नहीं रहे हो, गले में ठूस रहे हो, झुआ भर मक्खी, एक भी नहीं। आपको पता है, तथ्य देखिए, जाके मुख्यमंत्री जी को भी बताइए। 15 और 14, 16 साल के बच्चे दर्जन भर कंपनियों में डायरेक्टर थे। 15 जनवरी को 6 कंपनियों से इस्तीफा एक साथ हुआ। किस मुंह से आप लोग बात करोगे 17 में? मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। वाजपेयी जी को ये सूट करता है कि गायत्री बने रहे, ब्रह्मशंकर बने रहे, इनको सूट करता है। मैं तो आपके हित की बात कह रहा हूं जैन साहब, आप वो भी सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। वाजपेयी जी तो मंच पर हिसाब मांगेंगे 17 में। हम 17 से पहले आपको बता रहे हैं, ये लोग नजर नहीं आएंगे कहीं। आप क्या तर्क दोगे? और पार्टी बदलने का जो खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है जैन साहब, हो सकता है ये सब दूसरी पार्टी में आ जाए और सारा आरोप आपके सिर ठोप के निकल जाए। तब क्या करोगे? तब बड़ा दुख होगा और कहे जाए कि हम तो सब इन्हीं के लिए करते थे। तब क्या कर लोगे? ऐसा भी होता है राजनीति में, तब बड़ा अफसोस होगा। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है सारी चीजें और वो जैसा उचित होगा निर्णय लेंगे। और जो रही पार्टी वाली बात 2017 में, अभी आप पार्टी दिल्ली में लड़ रही है, अभी तक ये आगे चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, वहां पे क्या हो रहा दिखाई दे रहा है। चुनाव में देख लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। एमएलसी के चुनाव में देख लिया। जैन साहब, एमएलसी का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, स्नातक परिषद का चुनाव जनरल चुनाव से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए उस बहस को मत लाओ। और दिल्ली को भी आप छोड़ो, दिल्ली पे अपन बहस नहीं करेंगे, वो अलग इश्यूज है, उनके अलग फ्रेम है, उनको छोड़ दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आपको गायत्री, महबूब अली और ब्रह्मशंकर त्रिपाठी
ये नगीने अपने मुकुट में धारण करने से मोक्ष मिलता है। नहीं, तो उस जिंदगी पर में धारण मुख्यमंत्री जी किया। संज्ञान लेंगे, उसमें जैसा उचित समझेंगे। नहीं, एक बात आपसे कह दे, अभी तो मित्रता से कह रहा था, अब जनता के वकील के नाते कह दूं, ये घरेलू कंपनी नहीं है कि जब मेरा मन होगा तो संज्ञान लूंगा। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति बाध्य होती है, जवाबदार होती है। क्योंकि घर का राज है कि मोदी जी कहते मेरी मर्जी जब मन होगा तो संज्ञान लूंगा, और यहां अखिलेश जी कहते मेरी मर्जी जब मन होगा तो संज्ञान लूंगा। ऐसा नहीं चल सकता, संज्ञान लेना ही होगा। उत्तर प्रदेश के खजाने से अगर लूट है तो संज्ञान लेना ही होगा। नियम की अवहेलना है तो संज्ञान लेना ही होगा। ये कोई घरेलू मसला है, केसी जैन को प्रवक्ता रखे नहीं रखे ये उनका प्रेरोगेटिव है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा। लेकिन मंत्री ये रहे नहीं रहे इस पर बोलूंगा, क्योंकि मंत्री मेरे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाता है। जैन साहब, ये समाजवादी पार्टी का मसला नहीं है, पार्टी का मसला है महामंत्री किसको बनाए। जी, जिस तरीके से ब्रह्मशंकर जी के ऊपर आरोप जिस तरीके से लगे, तुरंत बिना किसी जांच से उनके आरोपी कैसे माने विजिलेंस की जांच तो पहले से ही चल अरे रही भाई, है। गायत्री के खिलाफ तो जांच का प्रथम दृष्टया आ गया। के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे कि हम फांसी लगा लेंगे, दाह कर लेंगे, यार इस तरीके से कोई कह दे ब्रह्मशंकर किसी जी के विरुद्ध आरोप वो विजिलेंस सब जांच नहीं माने नहीं है। जाते। 2005 की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की और उसी विभाग के मंत्री, और फिर भर्ती में डीपीसी से पहले निलंबन, इससे भी बड़ा कोई नंगा प्रमाण चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जांच आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कोई सबूत जैन जुटाने की साहब- कोशिश जांच दल कर रहा है तो वो नहीं हो पा रही है। जैन साहब, एक पैमाना रखो तो बहस में आनंद आए। अभी आपने कहा जांच आगे तो बढ़े, अभी तो आरोप लगा, गायत्री के खिलाफ चिट्ठी आ गई, आप उसको भी नहीं मान रहे। एक न अपना रखो ना, उसी से मेरा कुर्ता नापो, उसी से अपना। अरुण प्रकाश जी कुछ कह रहे थे। आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं उत्तर प्रदेश के जो 2, 4, 5 ईमानदार और अच्छे नेताओं में गिनती करता हूं, उसमें आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का भी एक नाम है। अभी उन्होंने हमारे स्वर्गीय नेता का नाम लिया, जिसका यहां कोई कोडिंग जरूरी नहीं थी, लेकिन जहां आपने कहा कि बाल हट है, मैंने पहले कहा कि बाल हट की वजह से आपने कहा कि गायत्री प्रजापति या ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी या महबूब अली जी के नाम को संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन 3 नामों को आज के डेट में संज्ञान लेकर के इनको बाहर कर दे तो 200 लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, कम से कम 200 लोग, पूरा सदन खाली हो जाएगा। लेकिन एक तरफ राजहट भी है आदरणीय अग्निहोत्री जी, और वो राजहट दिल्ली में है। वो राजहट जब उत्तर प्रदेश के फर्जी डिग्रीधारी लोग मंत्री बने हो, बलात्कारी मंत्रिमंडल में बैठा हो, और आदरणीय वाजपेयी जी जैसे व्यक्तित्व के कलम से उत्तर प्रदेश में 10 लोगों ने, इन्होंने जब दस्तखत करके दिया तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सिंबल प्राप्त हुआ। जो प्रदेश के गंभीर अपराधी हैं, हत्या, डकैती और आईपीसी के गंभीर धाराओं के अपराधी हैं, वो इन 73 में से लोग आदरणीय वाजपेयी जी के दस्तखत के बाद वो भारत की पार्लियामेंट को सुशोभित कर रहे हैं। उस तरफ राजहट है। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, आप अगर उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में बलात्कार के आंकड़े बढ़े हैं, तो जब से आदरणीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अरुण प्रकाश जी, एक मिनट रुक जाइए। हम बहस को मोदी बनाम अखिलेश करने नहीं आए, माफ करिए। मोदी जी पर अलग से बहस करेंगे नहीं, मेरी बहस डाइवर्ट नहीं। मेरा फोकस ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने पैसे मांगे अपने जूनियर स्टाफ से, इतनी बहस पर है। नहीं, अगर लखनऊ में विधानसभा है, नहीं, लखनऊ में हाई कोर्ट है, नहीं, तो दिल्ली में पार्लियामेंट है, अरुण जी, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, नहीं, वहां भी बलात्कार बढ़े हैं, आवाज म्यूट करिए, वहां भी अपराध बढ़ा है। अरुण जी, आप तो मेरे शो का फॉर्मेट जानते हैं। अरुण जी, नहीं, आप मेरे शो का फॉर्मेट जानते हैं। मेरे शो में एक दिन में एक मुद्दा रहता है। जिस दिन इंदिरा गांधी पर शो करूंगा, इंदिरा गांधी पर चर्चा करूंगा, राजीव गांधी पर राजीव गांधी, मोदी पर मोदी, जिस दिन जिस पर चर्चा करूंगा, जिस विषय पर, उस दिन उसी पर चर्चा करूंगा। अन्यथा 1 घंटे की चर्चा जो है वो बेमानी हो जाती है। मैं चिदंबरम और उनके बेटे का सवाल तो नहीं ला रहा ना यार, छोड़ो।
आज बात इतनी, एक मंत्री पर उसके यहां के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि मंत्री से हम इतना दुखी हो गए, हमको आत्मदाह करना पड़ेगा क्योंकि पैसा मांगा गया। उसका एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलता है कि डीपीसी से ठीक पहले उनको निलंबित कर दिया गया। सामान्यतः ये नजीर दिखने को नहीं मिलती कि डीपीसी होने को हो तब आप सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स को निलंबित कर दें, नहीं होता है ऐसा। इतनी सी बात है। वहां तक हम कन्फाइंड जब नहीं रहते तो कई बार क्या होता है, आरोपी छूट जाते हैं बहस में, बहस इधर उधर भाग जाती है, आरोपी बच के निकल जाता है। फिर वो कहते भाई तुम भी चोर हम भी चोर, चलो सब चोर, बात खत्म करो। नहीं, फिर बहस खराब हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। जी हां, मंत्री मांगे पैसा, अब ये तीसरा मामला सामने आया है जब आपको बता दें कि जो मंत्री हैं ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, उन पर आरोप लगा है कि वो जूनियर अफसरों से पैसे मांग रहे हैं। पैसे दोगे तो प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो डिमोशन दिया जाएगा। अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि सरकार आखिर क्यों लगातार ऐसे प्रतापी, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बर्दाश्त की जा रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद होमगार्ड के जूनियर अफसर रंजीत सिंह भी जुड़ गए हैं। रंजीत सिंह जी, आप बताइए ये पूरा मसला क्या है, क्योंकि जो सरकार के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये महज आरोप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपसे अनुरोध करूं कि पहले मैं जूनियर ऑफिसर नहीं हूं, मैं जिला कमांडेंट संबर का सबसे सीनियर द मोस्ट ऑफिसर हूं। जी जी जी। और माननीय मंत्री जी किसी भी काम के लिए बिना पैसे के उनका कोई भी निर्णय नहीं होता है। इसी तरह से पदोन्नति 5 पदों पर, डिविजनल कमांडेंट के 5 पदों पर होनी है, तो जो सीरियल में सबसे ऊपर से 5 अधिकारी हैं, रणजीत सिंह, मैं खुद, श्री अजय कुमार पांडे जिला कमांडेंट बरेली, श्री विनीत चंद तिवारी, श्री सुनील कुमार, श्री आर.के. आजाद, पांचों लोगों को 2005 में जब माननीय मंत्री जी पहले पूर्व कार्यकाल में होमगार्ड मिनिस्टर हुआ करते थे तो 525 चतुर्श्रेणी कर्मियों की भर्ती कराई थी इन्होंने जी। और उसकी जांच 2008 में इन्हीं के समान आचरण वाले श्री जीपी वर्मा प्रमुख सचिव साहब थे, उन्होंने कराई थी अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन जांच की कार्यवाही संपन्न करके शासन को रिपोर्ट आ गई थी 2008 में। यदि इतने गंभीर आरोप होते तो एक विरोधी सरकार हम लोगों को निश्चित रूप से दंडित की होती है, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई उस समय नहीं की जा सकी। 2008 का प्रकरण आज 2015 में माननीय मंत्री जी पिक एंड चूज के आधार पर अपने चहेते लोगों को, जब हम लोगों से अपनी शर्त नहीं मनवा पाए 5 अधिकारियों से, तो अच्छा रंजीत जी ठीक है, आपकी बात आ गई, आप पहले भी बता चुके। मुझे बताइए कि कितना पैसा मांग रहे थे एक आदमी से? पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, पैसा हमसे मुंह क्या खोल पाएंगे माननीय मंत्री जी। पैसे की बात तो 5 लाख से शुरू होती है इनकी। जी, ये तो लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट कहाँ तक जाती है? मुझे रेट का अंदाजा 5 लाख से नीचे की लिमिट जो है माननीय मंत्री जी की गरिमा के प्रतिकूल है। जी नहीं, अपर लिमिट कहाँ तक है आजकल? अपर लिमिट 20 लाख रुपए तक है। जैन साहब, 5 से बोली खुलती है और 20-25 तक जाती है, मसला ये है। सरल हिंदी में मसला ये है। नहीं अमिताभ जी, ये मसला ही नहीं है। इन्होंने अच्छा। स्वीकार किया इस चीज को, क्या कि जो जांच चल रही थी तो नहीं, वो जांच खत्म हो गई थी, उसमें ये लोग दोषी नहीं पाए गए थे। आपने सुना नहीं पूरी बात? अमिताभ जी, मैं आपको एक लाइन में दे दूं इसका जवाब जी, कि अगर इनके अंदर योग्यता है, हाँ, सीनियरिटी बेस पे ये बनते हैं, तो मंत्री क्या मुख्यमंत्री भी चाहे इनको नहीं रोक सकता है। ये हाईकोर्ट चले जाए, ऑर्डर आ जाएगा, आपको पोस्टिंग मिल जाएगी सीनियरिटी बेस। हाई कोर्ट क्यों जाए? मंत्री क्यों नहीं नियम से काम करेगा? बेईमानी करेगी, कार्यपालिका करेगी, हाईकोर्ट जाने को मजबूर करेगी। ये तर्क नहीं भाई, जेल साहब, ये तर्क नहीं। कर्मचारियों की फर्जी प्रताड़ना, कार्यपालिका बेईमानी करे, मंत्री बेईमानी करे, मुझसे बेहतर कोई नहीं देता। रंजीत जी एक मिनट, जेल साहब एक मिनट, रंजीत जी इसका जवाब मुझसे अच्छा कोई, रंजीत सिंह जवाब दीजिए कैसी जेल का? इसका जवाब मुझसे अच्छा कोई नहीं दे पाएगा। बोलिए। माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में कोई भी प्रकरण यहां से दंड का होता है, ट्रिब्यूनल से तुरंत वो रिवोक हो जाता है।
माननीय उच्च न्यायालय में सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं, जो अभी सीनियरिटी लिस्ट में 2013 की एक जांच थी मेस के निर्माण के लिए। उसमें कमेटी में डीजी साहब ने, एक डीआईजी और एक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी और श्री सुनील कुमार को समिति में रखा था। मेस का निर्माण हुआ, उसकी फर्जी कंप्लेंट करा करके जांच हुई। जांच में डीजी साहब ने उसकी जांच की, श्री अतुल साहब थे, उन्होंने उनको दोष मुक्त किया। प्रमुख सचिव श्री डीएस मिश्रा साहब थे, उन्होंने। आप कहना चाह रहे कि इतना उलझाएंगे मामले को? संक्षेप में बताइए, नामों में मत पड़िए, हमारी संक्षेप बात में। इसलिए सुनना जरूरी है कि माननीय उच्च न्यायालय के पास हम लोग गए हैं, और जब प्रमुख सचिव के स्तर पर नोटशीट पर श्री सुनील कुमार को क्लीन चिट दी गई, तो उसके बाद सुनील, उस समय भी डीपीसी का ही मसला था, डीपीसी आयोजित होनी थी। सुनील कुमार को उससे अनुपयुक्त करने के लिए माननीय मंत्री जी अपने हैंडराइटिंग में सीधे उनको परिनिंदित कर दिए। सुनील कुमार हाई कोर्ट गए, उसमें सुनील कुमार के पक्ष में स्टे हुआ और वो डीपीसी जोन में आए। और आज जब फिर डीपीसी होनी है 2014 के अक्टूबर महीने में, मुख्यालय से मैं समझ गया रंजीत सिंह, आपकी बात समझ गया। आपकी बात है केसी जैन, मैं मसला समझ गया भैया, हालांकि मैं कम समझदार हूं लेकिन समझ गया। ये जो ब्रह्मशंकर त्रिपाठी है, ये पुराने बवाली, मैं समझ गया। ये कोर्ट से खा चुके तमाचा, जिनको इन्होंने डिमोट किया, कोर्ट ने बहाल कर दिया, उनकी डीपीसी हो गई, लेकिन ये माने नहीं। इनने का बिना मिठाई नहीं मानूंगा। और वही सलाह आप दे रहे हो जो ब्रह्मशंकर देते हैं कि मेरे दरवाजे आओ तो मिठाई लेके आओ, नहीं तो अदालत से करा लो। भैया मैं नहीं करूंगा। ये कैसी सरकार चलाना चाहते हो आप लोग? करो अदालत से करा लो। मंत्री जी तो भाई बिना मिठाई नहीं करेंगे। देखिए मैं बताऊं आपको जी, अभी गायत्री जी ने एक बात कही थी कि जो चोर होगा वो नहीं कहता कि मैंने चोरी की। घुस के देखेंगे स्थिति है त्रिपाठी जी की, माननीय मंत्री जी। जो गायत्री जी ने अभी कहा था नहीं, वो जांच में, वो जांच में जो गलत जांच में निर्दोष पाए जा चुके हैं। रणजीत जी ने बताया अभी। जैसे वो कहते हैं इनको डर रहे हैं मंत्री जी। जाइए आप, अगर आप गलत नहीं है तो। हम मंत्री जी के खिलाफ इतना बयान देने के लिए आए हैं। हाईकोर्ट चले जाए, लेकिन हो जाइए, माननीय न्यायालय नहीं जाएंगे। अरे माननीय उच्च न्यायालय में हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाने के लिए क्यों जाए? हम लोग सेवक हुए। नहीं देखिए, अगर आप फैसला शासन को अगर आप नहीं दोष मुक्त होते हैं, आप सरकारी तो पहले तो आपको उसका पैसा मिलता है। कहाँ का न्याय है? समस्या ये है कि जो अपनी गलती उसको पाया जा रहा है कहीं ना कहीं। समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे टीवी चैनल में बैठ के कोई ये नहीं स्वीकार करेगा कि कहीं पे हम दोषी थे। आप जो दोषी थे उनको भी आप पता डालते हैं। नहीं है, ठीक है। उत्पीड़न का गायत्री जी एक बात कहना था इस लाइन और एक चीज पार्टी में गायत्री जी मेरा एक बात सिर्फ कहना है, संक्षेप में जल्दी बोलिएगा जी बहुत ही संक्षिप्त में मेरा बात कहना है कि ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी का मैं भी जान रहा हूं 30-40 साल एक पॉलिटिकल कैरियर है, लेकिन इतना घृणित, इतना निंदनीय आरोप उनके मातहत के कर्मचारियों ने लगाया है। अगर ब्रह्मशंकर त्रिपाठी में जरा की भी नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर जांच कराना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि सरकार हटी है, कितनी भी निंदा की जाए, बात से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत संक्षेप में माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते तो हम लोग क्या। ये है मंत्री जी की 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। बड़ा आदर करता हूँ धर्म का, वहाँ सीटी के साथ भी न्याय किया जाता, अन्याय नहीं किया जाता। और ये उत्पीड़न करके, अन्याय करके उनको न्यायालय जाने की सलाह दे रहे हैं। आप कहते हैं दोषी नहीं है, और खाली होमगार्ड की डीपीसी नहीं, आप सभी की बात पीसीएस की डीपीसी, पीपीएस की डीपीसी। अरुण जी आ गई, अरुण जी लगातार आ गए, केसी जैन आ गए, केसी जैन आ गए, अरुण प्रकाश जी बात आ गई, केसी जैन सब बात आ गई। रंजीत सिंह बात आ गई, अब मत कहिए, अब मत कहिए। सारे आरोप लगे। रंजीत सिंह, मुख्यमंत्री जी इस विभाग को अपने, रंजीत सिंह बात आ गई, आपकी बात आ गई। नहीं, हमारा एक अनुरोध है। अभी अनुरोध, अब समय नहीं, मेरे पास समय नहीं। रंजीत सिंह जी, सर होमगार्ड विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पास ठीक करके है, ठीक है, अगर गुनाह है तो सारे अधिकारियों को सजा दें। अरे सिजरा मत बताइए भाई। जिसकी भी रंजीत सिंह, आपकी बात आ गई ना, पूरा सिजरा मत बताइए। यहां
एक बात मैं नहीं समझ पाया जैन साहब, मुझे बड़ी पीड़ा हुई आपकी इस वक्तव्य पर। आप मेरे मित्र हैं, लेकिन ये कहूंगा, जब आपने कहा कि तो अदालत चले जाओ, जैन साहब आप नहीं, आप मेरा शो का फॉर्मेट जानते हैं ना, संपादकीय टिप्पणी के वक्त कमेंट्री नहीं चलेगी ना, ये नहीं चलेगा। मुझे कष्ट हुआ। यही बात आपने कानपुर में कही थी जब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बच्चों के ऊपर लाठी चलाई गई थी, हॉस्टल में घुस के लड़कियों को मारा गया था, तब भी आपने यही हट किया था, ताकत है तो अदालत चले जाओ। अदालत ने आपके दोनों गालों पर तमाचा मारा था, एक पर नहीं दोनों पर तमाचा मारा था, और आपको उस आदमी को हटाना पड़ा था ना कानपुर से। तब आपकी बहादुरी कहां गई थी? तब आपका परम प्रतापी तेजस्वी व्यक्तित्व कहां गया था? तब आपने हाई कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कौन माई का लाल हमको रोक सकता है? आप जाते और हाई कोर्ट को बताते, ये तर्क आपने दिया नहीं। वहां तो आपका महाधिवक्ता दिल्ली की तरीके से खड़े हो गए, बोले जी हुजूर, जी मी लॉर्ड, यस, तत्काल लागू कराते हैं सरकार। क्यों? आप वहां बताते ना कि हमको तो गाजियाबाद से गाजीपुर, बदायूं से बहराइच तक बहुमत मिला है, मेरी मर्जी। कैसी बात आप कह रहे हो? किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होती है कि उसके कर्मचारी अदालत से न्याय पाएं। शासन न्याय क्यों नहीं दे सकता? शासन न्याय क्यों नहीं दे सकता? अदालत में कम से कम आदमी जाए। शासन कितना अच्छा है, इसकी एक कसौटी यह भी होती है कि उस देश की अदालतों में कितने मुकदमे हैं। भारत की अदालतों में जितने मुकदमे हैं वो बताते हैं कि यहां का शासन पंगु है। पता है आपको? और उत्तर प्रदेश में 13.5 लाख मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 13.5 लाख। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में शासन नहीं चलता, इसलिए हर आदमी को अदालत भागना पड़ता है। कुत्ता खो जाए तो, भैंस खो जाए तो, बिल्ली खो जाए तो, लड़की छेड़े कोई तो, दंगा हो जाए तो, और कर्मचारियों का प्रमोशन हो तो। आप सिद्ध करिए, बदनीयती नहीं है ब्रह्मशंकर की, ये सिद्ध करिए। और एक बात मैं आपसे कहूंगा जैन साहब, सरकार के लिए बेहतर होता, पता नहीं कैसे नासमझ लोग हैं आप लोगों के एडवाइजर, जिनको न छवि की समझ है न छवि की चिंता है। अगर आप ईमानदार थे तो आज सुबह जब यह आरोप लगा और पब्लिक हुआ कि 5 सीनियर ऑफिशियल्स, ये सीनियर लोग हैं होमगार्ड में, पता है आपको, एक एक जिला चला रहे हैं, इतने सीनियर अधिकारियों ने अगर ये बात कही कि मंत्री भ्रष्ट है, पैसा मांगता है, तो सरकार को आज शाम होने से पहले सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर देने चाहिए थे कि ये देखिए ये अधिकारी दोषी हैं। आपकी सरकार तो चुप होकर बैठ गई। सरकार का इकबाल और उसकी ईमानदारी कटघरे में है और आप मौन हैं। दिखाइए फाइल, ये रणजीत सिंह और 4 लोग और हैं, इनके खिलाफ सबूत दिखाइए जनता को। इन्होंने अपना आरोप जनता की अदालत में खड़ा किया है। आप आइए और जनता की अदालत में बताइए कि ब्रह्मशंकर सही है तर्क। केवल गाल बजाने से लोकतंत्र नहीं चलेगा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई सरकारी मुलाजिम इतनी हिम्मत हल्के में नहीं करता। ये मेरा अनुभव है, मैं खुदा नहीं, सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कोई सरकारी कर्मचारी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। उसको पता है कि राजा से टकराने का अर्थ क्या है। अगर इन्होंने हिम्मत की है, और एक व्यक्ति ने नहीं 5 लोगों ने की है जैन साहब, तो कभी कभी मान भी लिया करो। हो सकता है अपना ही सिक्का खोटा हो और उनका अतीत भी वैसे ही रहा है। ऐसे तमाम पराक्रमी कार्यों का अतीत रहा है। वाजपेयी जी बता रहे थे विजिलेंस की जांच भी चल रही चपरासी भर्ती में। जो चपरासी की भर्ती में बवाल गड़बड़ कर दे, वो फिर डीपीसी में नहीं करे, कैसे मान लूं? कभी अपने सिक्के को भी खोटा मान लीजिए, नहीं ना, मान लेना चाहिए ना। और ये जो लोग हैं जो आपत्ति लेके आए हैं जैन साहब, ये क्या पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, कौन है? जितने ब्रह्मशंकर हमारे उतने रणजीत सिंह हमारे, कोई फर्क है क्या? ये भी उत्तर प्रदेश की माटी के से ही पैदा हुए, वो भी उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं।
ये कोई दूसरे हैं क्या कि इनसे शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे? ये हमारे नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, एक बार जाइए, अपने आलाकमान से बात करिए, ब्रह्मशंकर जी का बायोडेटा तलाशिए, उनके पूर्व के कृत्यों पर नजर डालिए, इन लोगों की बात को गौर से सुनिए। और ब्रह्मशंकर त्रिपाठी से मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि आए और हमारे सामने सिद्ध करो कि आप सही हो। और अगर सिद्ध नहीं कर पाते हैं, रंजीत सिंह और इनके लोगों की बात सही होती है, तो मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्री को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और अगर मंत्री सही है तो इन 5 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करे। फिर मुख्यमंत्री, बीच का रास्ता नहीं हो सकता। अगर ये 5 अधिकारी गलत हैं तो इनको जाना चाहिए, और अगर मंत्री गलत है तो मंत्री को जाना चाहिए। बीच का कोई रास्ता नहीं। जैन साहब, बात बहुत साफ है। अगर अधिकारियों ने झूठ बोला है तो ये दंडित करिए इनको, और अगर मंत्री भ्रष्ट है तो मंत्री को विदा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीत जी आपका, अरुण प्रकाश जी आपका, जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।